आज मैंने अपने पति की चाय में जहर मिलाकर दे दिया। चाय देकर मैं किचन की ओर जा रही थी कि तभी एक कॉल ने मुझे चौंका दिया। ये कॉल मेरे पति के ऑफिस से था। फोन पर उन्होंने बताया कि मेरे पति तो आज ऑफिस से निकले ही नहीं। मैं घबरा गई। मैं हॉल की तरफ भागी। तभी मैंने देखा मेरे पति हॉल में नहीं थे। मैं दरवाजे की ओर भागी। मैंने देखा कि मेरे पति कहीं जा रहे थे। मैंने आवाज दी। उन्होंने मुड़कर कहा, पान खा के आता हूँ प्रिया, थोड़ी देर में। मैं हॉल में आ गई और सोफे पर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपनी बहन को कॉल लगाया। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि 4 लोग दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने कहा, क्या आप मिसेस सिंह हैं? मैंने कहा, हाँ, पर आप लोग कौन? उन्होंने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनते ही मैं रोड की तरफ भागी। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर ना कोई ऑटो मिल रही थी, ना कोई टैक्सी। मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली। जब मैं उसके साथ बैठ गई, तब मुझे याद आया कि मैंने तो हॉस्पिटल का नाम पूछा ही नहीं। वो बाइक वाला भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। घबराई हुई सी मैं उससे बोली कि मुझे हॉस्पिटल का नाम ही नहीं पता जहां मुझे जाना है। तब उसने अपने हेलमेट हटाया और मुझसे बोला, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को तो पता ही होगा। ये बोलकर उसने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया और कुछ बात की। फिर मुझे बाइक पर लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां मुझे बाहर बेंच पे बिठाकर वो अंदर चला गया। तभी एक हवलदार वहां आया, जिसके साथ एक बेवड़ा आदमी भी था। हवलदार ने उस बेवड़े को मेरे बगल में ही बेंच पर बैठा दिया। वो बेवड़ा मुझे अपनी गंदी नजरों से घूरने लगा। तभी वो आया और मुझसे कहा कि अंदर चलो। मैं जब अंदर गई तो सामने टेबल पर एक पुलिस वाला बैठा था। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तू ही है वो एक्सीडेंट वाली अविनाश सिंह की पत्नी? मैंने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पुलिस वाले ने बोला, साली, ये सब करती है? मुझे कुछ समझ नहीं आया और डर से मेरी हालत बुरी थी। बाइक वाले ने कहा, अरे सर, आप हॉस्पिटल का नाम बताइए ना। पुलिस वाले ने कहा, सिटी हॉस्पिटल लेकर जा, जिंदा होगा तो मिल ही जाएगा। उस पुलिस वाले की बात से मैं और भी ज्यादा डर गई। बाइक वाले ने कहा, देखिए आप उदास मत होइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम दोनों उसकी बाइक पर बैठकर जाने लगे। वो रात शायद कुछ ज्यादा ही अजीब थी। हाईवे पर आगे एक एक्सीडेंट हुआ था और रास्ता बंद हो गया था। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। एक आदमी ने बोला कि आधे 1 घंटे में रास्ता खुल जाएगा। मैंने कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उसने कहा, नहीं, दूसरे रास्ते से जाने में वैसे भी 1 डेढ़ घंटा समय ज़्यादा ही लग जाएगा और उस रास्ते पर इतनी रात में जाना ठीक भी नहीं है। अब हमारे पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राज है, राजपुरी, और आपका नाम? मैंने कहा, प्रिया। अब पहली बार हमने एक दूसरे को देखकर बातें करना शुरू किया। उसने बताया कि वो एक आर्किटेक्ट है और एक होटल बनाने का प्रोजेक्ट
उसे मिला है जिसे बनाने के लिए वो हमारे शहर आया हुआ है। उसने मुझे कुछ देर तक देखा और कहा, आप अपने पति से बहुत प्यार करती है ना? मुझे उसकी ये बात समझ ना आई। फिर कुछ देर बाद रास्ता खुल गया और हम हॉस्पिटल की ओर चल पड़े। हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरे ख्यालों ने मुझे किसी दलदल में डुबा दिया हो। एक ऐसा दलदल जिसमें मैं डूबती जा रही थी। अचानक किसी ने मुझे उस दलदल से मेरे हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। वो और कोई नहीं बल्कि राज था, जिसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे तक ले गया जहां मेरे पति एडमिट थे। वहां जाकर मैंने देखा मेरे पति काफी सीरियस थे और बेहोशी की हालत में मेरा नाम ले रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या आप ही प्रिया हैं? मैंने कहा, जी। डॉक्टर ने कहा, आपके पति को बहुत चोटें लगी है, शायद वो बच नहीं पाएंगे, पर अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल है। अगर वो सरवाइव कर गए तो शायद डॉक्टर उन्हें बचा ले। हमारे रिश्ते में प्यार तो जैसे खत्म ही हो चुका था, पर किसी अनजानी शक्ति ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि डॉक्टर कुछ भी करके आप मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर ने मुझे प्रार्थना करने को कहा और चले गए। नर्स ने मुझे बाहर बैठने को कहा। मैं जब बाहर आई तो राज ने मुझसे कहा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके पति ज़रूर ठीक हो जाएंगे। कई घंटे बीत गए और सुबह कब हुई आज सच में पता नहीं चला। मेरी आंखों में आंसू भरे थे। एक डोर सी थी जो मुझे मेरे पति से बांधे हुई थी। सुबह अचानक एक आवाज आई, प्रिया, ये लो चाय पी लो। राज ने मेरे लिए चाय लाई हुई थी। उसने मुझसे कहा, तुम घर जाकर फ्रेश क्यों नहीं हो जाती? मैंने कहा, मरते हुए पति को छोड़ के मैं चैन से कहाँ रह पाऊंगी। फिर मैं कमरे के अंदर गई। मेरे पति बेहोश थे। नर्स ने कहा, आप अभी बाहर ही वेट करो, पेशेंट होश में आएगा तो मैं आपको अंदर बुला लूंगी। मैंने नर्स से पूछा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? नर्स ने कहा, अभी तो ज़्यादा कह नहीं सकते, पर डॉक्टर साहब आएंगे तो चेक करके आपको बता देंगे। मैं बड़ी उदास से कमरे के बाहर आई। राज ने कहा, बार बार कमरे में जाने से आपका पति ठीक नहीं हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए। आज संडे का दिन था। रूटीन चेक के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया और पूरा दिन इंतज़ार में बीत गया। अगली सुबह कमरे से नर्स दौड़ती हुई निकली और डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कार ही है, आपके पति को होश आया है और उनमें इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है और खतरे की अब कोई बात नहीं लग रही है। अब मेरी चिंता कुछ कम हुई और मैं एक गहरी सांस ली। मैं कमरे के बाहर जाकर बैठ गई। राज वहीं फोन पर किसी से बात कर रहा था और मुझे देखकर उसने मुझसे कहा, प्रिया, मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो चला गया। अब मैं भी थक चुकी थी। तब मुझे याद आया कि मैंने हॉस्पिटल के बिल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैं तुरंत काउंटर की ओर दौड़ी। मैंने वहां जाकर कहा, आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट है उनका फीस। उन्होंने कहा, मैम, उनकी फीस तो जमा हो चुकी है। मैंने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं मिस्टर अविनाश सिंह की बात कर रही हूँ जो आईसीयू में एडमिट है। मैं उनकी वाइफ हूँ। हमारे जान पहचान का कोई यहाँ है ही नहीं, तो बिल किसने दिया होगा? आप चेक करो कितना बिल है। उन्होंने कहा, मैम,
अभी सिर्फ आपके पति ही हैं जो आईसीयू में हैं और मैं उनकी ही बात कर रही हूँ। उनका बिल डिपॉजिट हो चुका है। फिर उन्होंने बताया कि बिल किसी राजपुरी ने पे किया है। मैं समझ गई। मैंने उनसे पूछा कि बिल कितना हुआ है। उन्होंने कहा, मैम 5 लाख। मैं हैरान थी कि राज ने इतने बड़े अमाउंट को मेरे बिहाफ पे क्यों पे किया और मैं इतने कम टाइम में उसे इतने पैसे कैसे वापस करूंगी। मैं वापस आकर बैठ गई और मैंने अपने पापा को फ़ोन किया जो यूएस में जॉब करते हैं और अविनाश के एक्सीडेंट और पैसों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो अभी आ नहीं पाएंगे पर पैसे जल्द ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने को तैयार था। मेरी आंखों में इंतज़ार था। किसका, ये मैं भी नहीं जानती या शायद मैं जानना नहीं चाहती। उधर सूरज ढल गया, इधर दिन। अगली सुबह अविनाश की हालत में सुधार को देखकर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और घर पर ही रेस्ट करने को कहा। मैं अविनाश के साथ अब घर आ चुकी थी, मगर